एनिमे इन इंडिया। आई थिंक यहाँ पर शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे एनिमे के बारे में नहीं पता। एंड जिन छोटा भीम फैंस को नहीं पता कि एनिमे क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि एनिमे का मतलब होता है एनिमेशन जो कि जापान में बनता है। लाइक जो कार्टून इंडिया में बनते हैं उन्हें कहते हैं इंडियन एनिमेशन, एंड जापान में बनने वाले को एनिमे। एंड द फैक्ट इज कि हम सभी ने एक बार तो एनिमे अपनी लाइफ में जरूर देखा है। शोज लाइक डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, ये सब भी एनिमे है। एंड कई लोगों को तो इस बात का पता भी नहीं है। बट वाई? इट्स बिकॉज ऑफ दीज शिटी टाइप ऑफ कार्टून्स जो कि किड्स चैनल्स पर 24 आवर्स चलते हैं। क्लियर शब्द में बोलूं तो ये शोज बच्चों का माइंडसेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आई मीन कि अभी भी बच्चों को लगता है कि एक लड्डू खाने से एक इंसान में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो किसी को भी उठा के पटक सकता है। एनिमे इंडिया में 2017 में बैन हुआ था। तब सारे किड्स चैनल्स पर से एनिमे दिखाना डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एंड द रीजन वॉज सो लेम कि एनिमे बच्चों में हेट पैदा कर रहा है। ओह बॉय, आई बिलीव यू। बट अगर हम इंडियन एनिमेशन और जापानीज एनिमेशन का कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली एनिमे हर बात में ऊपर रहेगा बिकॉज ऑफ द मैच्योर कंटेंट दे हैव। अगर तुमने इंडियन कार्टून्स देखे होंगे तुमने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि उनमें स्टोरी काफी बार रिपीट होती है बिकॉज उनको पता है कि हमारे शोज सिर्फ बच्चे देखते हैं तो ये चीज कहाँ ही नोटिस कर पाएंगे। बट एनिमे में ऐसा नहीं है। एनिमे में यू गेट ऑसम स्टोरी लाइन जो कि बॉलीवुड फिल्म से काफी अच्छी होती है, अमेजिंग डायलॉग्स जो कि डेफिनेटली इससे ज्यादा तो अच्छे ही होते हैं। एंड देयर मेन मोटिव इज टू अट्रैक्ट ऑल द एज ग्रुप्स, ना कि सिर्फ 6-7 साल के बच्चे। उनके शोज की स्टोरी लाइन हर किसी एज ग्रुप वालों के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट हो। सो स्टोरी लाइन को और औसम बनाने के लिए और अडल्ट ऑडियंस के लिए उनको शोज में कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी पड़ती है जो कि बच्चों के देखने के लिए नहीं होती, लाइक मर्डर एंड सेक्स। एंड और तो और ये सब चीजें शिनचैन के भी कुछ एपिसोड्स में दिखाई गई थी। एंड या तो इन एपिसोड्स को बैन कर दिया गया था या फिर उन सीन्स को कट कर दिया गया था क्योंकि हमारा सेंसर बोर्ड ये नहीं चाहता कि बच्चे मैच्योर कंटेंट देख के बड़े हों। वो तो ये चाहता है कि बच्चे लड्डू खाने वाले चुतियाब कार्टून्स को देख के बड़े हों ताकि उनको बाकियों के कल्चर के बारे में कुछ पता ही ना चले। क्योंकि एनिमे में हम सभी को जापानीज कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताया जाता है और तो और कुछ रियल लाइफ स्किल्स लाइक हार्डशिप, डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स अ गोल, courage, time management in life, teamwork, and it also changes the way of thinking towards the life. But ये बातें इंडियन पेरेंट्स को कहाँ ही समझ में आती हैं। उन्हें तो लगता है कि एनिमे एक कार्टून है जिसे सिर्फ बच्चे देखते हैं। इंडियन एनिमेशंस लाइक छोटा भीम, माइटी राजू, वो सब गार्बेज है। दे आर मोर अनरियलिस्टिक देन एनिमे। आई मीन वन पर्सन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाई ईटिंग लड्डू और समोसा। मेरा टारगेट कोई पर्टिकुलर इंडियन एनिमेटर पर नहीं है, बट दीज टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग आर मेकिंग चिल्ड्रन मोर पैसिव। उनको एजुकेशनल स्टोरीज फ्रॉम महाभारत एंड रामायण या फिर इंडियन हिस्ट्री पर बनानी चाहिए, बट विद द राइट स्टोरी टेलिंग, बिना किसी मिर्च मसाले और स्टोरी चेंज के। दिस विल बी मोर इम्पैक्टफुल फॉर यंगर ऑडियंस रादर देन अडल्ट एनिमे और रॉन्ग इम्पार्शियल इंडियन कार्टून्स। वेल, मैं भी एक एनिमे फैन हूँ और अक्सर फ्री टाइम में एनिमे देखता हूँ। शोज लाइक डेथ नोट, टोक्यो गूल, वन पीस आर माई फेवरेट। इसकी शुरुआत हुई जब मैं 8th में था, व्हेन आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू एनिमे। एंड औरों की तरह आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि तूने मुझे कार्टून देखने के लिए क्यों बोला, और उसका मुंह गुस्से से लाल हो चुका था बिकॉज मैंने एनिमे को कार्टून बोल दिया था। बट वो अचानक से हंसा और उसने मुझे थोड़ा समझाया और मुझे बोला कि बस तू इसके 2 एपिसोड्स देख। तो उस समय नरूटो काफ़ी पॉपुलर था, सो मैं घर गया एंड अपने लैपटॉप ऑन करा, पेन ड्राइव कनेक्ट की, एंड देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू एन अनविजिटेड वर्ल्ड। मैंने स्ट्रेट 10 एपिसोड्स देखे एंड मुझे टाइम का कुछ भी पता नहीं चला। लेटर माई मॉम टोल्ड मी कि मैं स्ट्रेट 3 घंटे से लैपटॉप के सामने था। मैंने अगले दिन अपने दोस्त को थैंक यू बोला एंड उसे और एपिसोड्स देने को बोला। उसके बाद विद इन 2.5 months मैंने नारुतो कंप्लीट की। व्हेन आई वाज ओवरवेल्म्ड आफ्टर कंज्यूमिंग सच कंटेंट, मैं काफ़ी सरप्राइज था कि मैं अब तक ऐसी चीज़ से क्यों दूर था। एंड द रीज़न इज सिंपल कि हमें छोटे से ही ऐसे शोज़ की तरफ प्रोसीड किया जाता है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते हैं।
एंड डोरेमोन एंड कोचिकामे भी एनिमे है, बट दोज आर वेरी लो टाइप ऑफ एनिमे, मतलब अभी वो एनिमे का ए भी नहीं है। अनदर पॉइंट वाई सेंसर बोर्ड एनिमे नहीं दिखाना चाहता इज बिकॉज ऑफ द अडल्ट सीन्स। ओके, आई अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें बच्चों के देखने के लिए नहीं है, बट डोरेमोन जैसे कार्टून में ड्रिंक को ब्लर करने से क्या ही हो जाएगा। एंड जो तुम्हारे बी ग्रेड शोज चलते हैं ना टीवी पे, उनसे तो बड़ी एजुकेशन मिल रही है बच्चों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अगर बच्चों का आईक्यू लेवल शुरू से ही कम होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर उनका आईक्यू थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो ऐसी मूवीज़ नहीं समझ पाएंगे ना। मतलब तुम में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि एनिमे सिर्फ टीवी पर बैन हुआ है, ना कि इंटरनेट पे। आई एग्री, बट यहाँ पर टारगेट यंगर ऑडियंस है कि उन तक अच्छा कंटेंट पहुंचे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द यंगर ऑडियंस के पास इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन्स नहीं है। सो इट इज़ नेसेसरी कि एनिमे को टीवी पर वापस लाया जाए, वरना बच्चों का आईक्यू कम का कम ही रहेगा, क्योंकि यंगर ऑडियंस तो इंटरनेट पर एनिमे देख सकती है और टिल डेट देखती भी है। एंड एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एनिमे जापान कल्चर का कुछ पार्ट को दिखाता है, जिससे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे उधर शॉर्ट ड्रेस लड़कियां ज़्यादा होती हैं, सो देयर इज़ अ फियर कि हमारे देश की लड़कियां भी आगे चल के ऐसे ही करेंगी। एंड द सेम गोज विद अडल्ट कंटेंट। कई लोगों को तो लगता है कि एनिमे ही हेंटाई है, नहीं ऐसा नहीं है। एनिमे और हेंटाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एंड शायद इसी चीज़ के डर से कि इसमें अडल्ट सीन्स होंगे, लोग एनिमे को देखना ही नहीं चाहते। तुम लोग खुद ही सोचो कि जहाँ थिएटर पे भारत जैसी मूवीज़ लग रही हैं, वहीं अगर योर नेम जैसी मूवीज़ चलने लगे तो प्रोड्यूसर्स का तो बुरा हाल हो जाएगा ना। तो क्या बॉलीवुड को खुद का एनिमे बनाना चाहिए या फिर नहीं? यहाँ कुछ लोगों के ओपिनियंस इस बात पे रहेंगे कि बॉलीवुड कभी भी एनिमे नहीं बना सकता, एंड कुछ लोग कहेंगे कि एनिमे या फिर उससे सिमिलर कंटेंट बॉलीवुड प्रोड्यूस तो कर सकता है, बट वो करना नहीं चाहता। जब हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पर कंटेंट के नाम पे बहुत बेसिक या फिर सस्ते रीमेक बनते हैं, वहाँ पर एनिमे जैसी चीज़ को एक न्यू कमर की तरह देखा जाएगा। लेकिन चलो, अगर हम एक बार को मान भी लेते हैं कि बॉलीवुड एनिमे जैसी चीज़ को ट्राई करता है, तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में ऐसे लोग होंगे जो एनिमे जैसी चीज़ को बना पाएँ? क्योंकि एनिमे बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर हम किसी भी ग्रुप को लेते हैं जो कि एनिमे बनाना चाहती है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, लाइक मनी एंड ऑल। बट जहाँ बात आती है बॉलीवुड की, जो कि हर साल अपनी मूवीज़ में इतना पैसा लगाता है, तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। बट मेन बात आती है कि बॉलीवुड के पास जब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो फिर वो एनिमे क्यों नहीं बना सकता? सो द थिंग इज कि वो किसी भी तरीके के न्यू आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि एनिमे बनाने से पहले आपको उसकी स्टोरी लिखनी पड़ती है, उसके डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं। एंड बॉलीवुड में हमें स्टोरी के नाम पे ये एंड डायलॉग्स के नाम पे ये मिलता है। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। एंड अगर फिर भी कोई राइटर है जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो एनिमे स्टोरी लिख सकता है, तो बॉलीवुड उसे रिजेक्ट कर देगा। एंड रीज़न आप सबको पता ही है। सो गाइस, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करो। अब एनिमे टीवी पर तो वापस नहीं आ सकता, बट कुछ ऐसी साइट्स या फिर ऐप्स हैं जो कि एनिमे के लिए ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे ये घटिया शोज देख के बड़े हों। एनिमे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। सो टाइम टू एंड दिस वीडियो विद दिस शिटी आउटरो।